हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 28 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेली सी के साथ साथ हम ऑल्सो देखेंगे स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चंस भी। और जो भी यहाँ पे स्टडी के क्वेश्चंस भी करते हैं, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप अपने फ़ोन से इस बार कोड को डायरेक्टली भी स्कैन कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। डियर आई, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग। तो अपने आप को खुद को कहिए कि हमेशा सीखते रहें, इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करती हैं, देखिए तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। इस दिन की खास इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये दिन जो है सेलिब्रेट करता है टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो जो सीवी रमन थे ना, उन्होंने रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी की थी, जो रमन प्रभाव की खोज की थी, उसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। एंड इसी डिस्कवरी के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए किसमें? फिज़िक्स में, याद रखिएगा। और इंडिया के ये पहले नोबेल प्राइज़ विनर हैं साइंस में। कौन? सीवी रमन। पहली बार जो नेशनल साइंस डे है ये सेलिब्रेट किया गया था 28 फरवरी 1987 को। अब इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए। तो थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। आज ही के दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे देखो मनाया जाता है, जो कौन सा है? रेयर डिसीज़ डे, जिसे हम कहते हैं दुर्लभ रोग दिवस। तो रेयर डिसीज़ डे ये भी कब मनाते हैं? 28, अच्छा यहाँ पे आएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। एंड ये दिन एक ग्लोबल कॉल है टू रेज अवेयरनेस। इस दिन जो है जागरूकता बढ़ाई जाती है ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल लिविंग विद रेयर डिसीज़। जो लोग बहुत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके सामने जो भी चुनौतियाँ आती हैं, जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाया जाती है इस दिन। एंड इसकी देखिए थीम है 2025 की, मोर देन यू कैन इमेजिन, एन एंथोलॉजी ऑफ रेयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो 28 फरवरी की ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ही है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आज देखिए मंथ हमारा एंड हो रहा है फरवरी का। तो जो फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की देखिए वीडियो है, वो आपको आज ही मिल जाएगी, जो कि 10 AM पे आपको अपलोड मिल जाएगी। आप लोग इसको ज़रूर देखें। क्वेश्चन है अगला, विच स्पेस एजेंसी जिसने अभी लॉन्च किया है मून मिशन IM-2। तो चंद्र मिशन जो IM-2 है, इसे लॉन्च किया है अभी किसने? स्पेस एक्स। जो स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स कंपनी है, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर IM-2 लूनर मिशन लॉन्च किया था 26 फरवरी को। इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, याद रखिएगा पॉइंट। एंड ये नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से ये मिशन लॉन्च हुआ है। जो IM-2 मिशन है, ये नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव और जो आर्टेमिस कैंपेन है ना नासा का, उसी का ही एक पार्ट है IM-2 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। सो बात यहाँ पे करें कि किस कंट्री ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो पहल है इसकी घोषणा की है। अभी हाल ही में डेनमार्क देश ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है। क्यों करी गई? देखिए इसका उद्देश्य क्या है? टू फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन डेनमार्क एंड इंडिया। तो कुछ एरिया जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, एनर्जी इफ़िशियंसी, इन सभी में डेनमार्क और भारत के बीच जो सहयोग है उसे बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। इंडिया ने जो नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा है वो 2070 तक रखा है, और डेनमार्क का गोल कब तक का है इसका? 2045 तक, 2045 तक। ठीक है, तो उसी उद्देश्य को लेकर दोनों ने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन करके
डेनमार्क ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया इनिशिएटिव। डेनमार्क देश की बात कर लेते हैं। सो कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन, पीएम यहाँ की है मेटे फ्रेडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पंच मिशन जो है ये किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ये मिशन जो है वो नासा का एक इनिशिएटिव है, पंच मिशन। पूरा नाम क्या है देखो, पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। इस मिशन को स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का जो टाइम पीरियड होगा वो 2 साल का रहेगा। ये मिशन सन का जो कोरोना है उसको ऑब्जर्व करेगा एज इट ट्रांजिशंस इनटू द सोलर विंड, क्योंकि ये सौर वायु में परिवर्तित हो रहा है। जो सन का कोरोना है उसी को ही निरीक्षण करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा पंच मिशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल नेम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिसेंटली DRDO एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड विच न्यू मिसाइल। अभी हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का परीक्षण किया? तो मिसाइल है नेवल एंटी शिप मिसाइल। अच्छा, क्वेश्चन उल्टा करके भी आ सकता है कि जो नेवल एंटी शिप मिसाइल है देखो उसको DRDO और किसने टेस्ट किया है? DRDO और इंडियन नेवी ने। कहाँ टेस्ट किया देखो इसे? तो जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर, वहाँ इसका जो है सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। इस मिसाइल को इंडियन नेवल सीकिंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया और डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे किया गया है इट्स कैपेबिलिटी अगेंस्ट शिप टारगेट। जो जहाज लक्ष्य है उनके विरुद्ध अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया गया है इस मिसाइल के द्वारा। बात यहाँ पे करें DRDO और इंडियन नेवी के बारे में। DRDO का देखिए फुल नेम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO फाउंड हुआ 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है समीर V कामत। इंडियन नेवी की बात करें तो ये फाउंड हुआ 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। करंट में देखो नेवल स्टाफ के चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वाइस चीफ है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू AI मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देखिए जो नया AI मॉडल लॉन्च किया इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? मैग्मा। अगर ये पूछे कि जो मैग्मा AI मॉडल है इसे लॉन्च किसने किया, देन आंसर होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कंबाइन किया है विजुअल और लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो दृश्य और भाषा प्रसंस्करण है, ये जो मैग्मा है ये उसको कंबाइन करता है, जिससे कि डिजिटल और जो फिज़िकल वर्ड है दोनों ही जो है इजीली ऑपरेट हो सकती हैं और पोटेंशियली वर्सेटाइल AI मॉडल, और इससे ही ये संभावित जो बहुमुखी AI मॉडल है ये बन जाता है। तो आपको सिंपल बस यहाँ से इतना याद रखना है कि मैग्मा जो है इसे लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग फॉर्म्ड अ कमिटी टू ट्रांसफॉर्म एम्स न्यू दिल्ली, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो नीति आयोग ने देखिए अभी एक कमेटी बनाई है एम्स नई दिल्ली को बदलने के लिए, एंड इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उनका नाम है VK पॉल। अब ये जो कमेटी है क्या करेगी देखो, इट विल एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो भी करंट में सिस्टम चल रहा है उसको ये एग्जामिन करेगी और जो भी प्रोसेस है उसको सभी को यहाँ पे जांच किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा, एंड प्रपोज सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, तथा उनके कार्यान्वयन के लिए जो भी सुधार होंगे उनको प्रस्ताव करेगी। तो पहले पूरा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है उसको देखा जाएगा किस तरह से वो काम कर रहा है, उसमें अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो सब जो है उसको प्रपोज करेगी ये कमेटी। तो इस कमेटी को जो है इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? VK पॉल। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरपर्सन सुमन के बेरी और नीति आयोग के CEO हैं VBR सुब्रमण्यम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किसने किया, इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है, देखो याद रखना है, पीयूष गोयल ने। कौन से शहर में, तो सिटी कौन सी है यहाँ पे, मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे याद रखनी है। एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रखी गई, पाथ टू विकसित भारत 2047 पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। इस कॉन्फ्रेंस में देखो ये इस पे हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है आगे बढ़ रहा है, और कई सारी देखिए इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। कुछ और कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, ये सारी अभी बिल्कुल रिसेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो देखिए अभी कार्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति जो कॉन्फ्रेंस है इसका इनॉग्रल एडिशन था, पहला एडिशन जो नई दिल्ली में हुआ। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया, कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में। पहला हुआ ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस और इसे होस्ट किया अजमेर शहर ने। इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस, इसे इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बाई एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत। तो ये रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है जिसका नाम है सशक्त भारत। इसका अभी पहला ही एडिशन किसने जारी किया, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस फर्स्ट एडिशन को रिलीज़ किया है। इस मैगज़ीन में देखिए पोएम्स हैं जो कि हैं पेट्रोटिज्म पे यानी देशभक्ति पे, जो आर्म्ड फोर्स के पर्सनल हैं, जो उनका जो बलिदान रहा, सेक्रीफाइसेस रहा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए हैं ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय पर्सनल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो जो भी सरकार की नीति है उन पे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। तो कई सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस किया गया जो हमारी इंक्लूसिविटी और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको शोकेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विल द CBSE स्टार्ट कंडक्टिंग बाई एनुअल क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। CBSE जो है किस वर्ष से जो है जो क्लास 10th है देखिए उनकी द्विवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करना शुरू करेगा। तो जो भी 2026 में 2026 में एग्ज़ाम देंगे 10th के, वो 2 बार दे सकेंगे, मतलब उनके पास एक तरीके से 2 बार अपॉर्चुनिटी होगी। एक बार वो फरवरी में देंगे, देन अनदर एग्ज़ाम होगा मई 2026 में। सो कैंडिडेट के पास देखिए चॉइस होगी कि वो दोनों टेस्ट दे सकते हैं या कोई एक भी दे सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट जो है अपने पहले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से हैप्पी हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें, वो उसे अवॉइड भी कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि पहले एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, देन वो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का थोड़ा प्रेशर भी रिड्यूस होगा, क्योंकि जब क्लास 10th होती है तो फर्स्ट टाइम जब बोर्ड एग्ज़ाम देता है तो थोड़ा उनको एक तरीके से नर्वसनेस होती है, कई बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाते। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के पर्पज़ से ही CBSE ने ये जो फ़ैसला लिया है कि 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 सेशंस में कराए जाएंगे। CBSE के बारे में बात करते हैं तो फुल नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का फॉर्मेशन हुआ था 2 जुलाई 1929 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरपर्सन है राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ सरस आजीविका मेला 2025। तो सरस आजीविका मेला ये कहाँ पे चल रहा है, तो ये नोएडा में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये मेला जो है 21 फरवरी को शुरू हुआ था और ये कब तक चलेगा, 10 मार्च तक। इसे इनॉग्रेट किसने की, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले को इनॉग्रेट किया है। इस मेले में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको यहाँ पे देखिए प्रमोट या उनको जो है बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उन्होंने देखिए उनके जो आर्ट है, क्राफ्ट्स हैं, वो सारे जो है यहाँ पे शोकेस किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना इसे शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने।
ठीक है। तो राजस्थान में जो वहाँ के स्टेट एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर हैं मदन दिलावर, उन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम। पर्पस क्या है कि स्टेट में जो स्कूल स्टूडेंट हैं देखें, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एंड जो स्कूली बच्चे हैं उनको दुर्घटना बीमा प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रही हैं उनको या उनके पेरेंट्स को 1 लाख से 1.3 लाख तक का जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है ये गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है जयपुर, सीएम हैं भजनलाल शर्मा एंड गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। सो ये हमारे हो गए आज के करंट अफेयर्स की सभी क्वेश्चंस। बात करें स्टैटिक जीके के बारे में तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1920 वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन हेल्ड। तो 1920 में पहली बार जो 1920 में जो कांग्रेस सेशन था वो कहाँ हुआ था, नागपुर में। बुक का नाम है 2020 और ये बुक किसने लिखी है, चेतन भगत। अजंता केव्स कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। विच सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। हु स्टार्टेड ज़मींदारी सिस्टम, किसने शुरू किया था ये, कॉर्नवालिस ने। विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कौन कर देता है, एल्कलाइन। राइट टू एजुकेशन ये किस अमेंडमेंट से जो है आया था, यानी इसके लिए जो संशोधन था वो था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके तहत एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था जो कि था 21 A और इसी के तहत आया था राइट टू एजुकेशन। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप 2018। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड जीता है इसमें उनका नाम दीपा करमारकर। इंडिया का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी एज अ हेली नेशनल पार्क के रूप में। और ये कौन सी स्टेट में है बात करते हैं तो ये है उत्तराखंड स्टेट में। नेम ऑफ सिल्वर कॉइन जिसे शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया, तो उन चांदी के सिक्कों का नाम रखा है रुपया। डूरंड कप ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, फुटबॉल। मॉडर्न ओलंपिक्स कब शुरू हुए, तो मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए 6 अप्रैल 1896। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस ग्रीस में। नेक्स्ट है वाटरलू बैटल, ये कब लड़ी गई, तो ये बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी 18 जून 1815 1815 में। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गए। रिवीजन में हम कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखो, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिटरमाइंड द बेस लाइन ऑफ गल्फ ऑफ टॉनकिन। किस देश ने टॉनकिन की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित की, तो कौन सी कंट्री है, आंसर वियतनाम। विच कंट्री साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है इंडिया के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2024। दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ एंड नंबर 1 पे है म्यांमार कंट्री। हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट इन द एंटी सिख रियॉट केस। सिख विरोधी दंगे मामले में जो है अभी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई किसे, सज्जन कुमार। वेयर डिड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर टेक प्लेस। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को देखिए याद रखेंगे इनॉग्रेट किसने किया ये भी हमें याद रखना है, तो एस जयशंकर ने इसे इनॉग्रेट किया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जिसे हरियाणा सरकार ने शुरू की है, तो इसका नाम उन्होंने रखा हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। झूमर बिनंदनी एक ट्रेडिशनल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है किस स्टेट में, आंसर असम स्टेट में।
टू विच स्टेट इंडियन नेवी हैंडेड ओवर द गुलदार शिप फॉर कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। तो ये भारत को इंडियन नेवी ने सौंपा है महाराष्ट्र स्टेट को। तो यहाँ हमारे रिवीजन क्वेश्चंस भी हो गए। लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल आप लोगों से पूछा था पहला क्वेश्चन, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहती हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। सेकंड था कि कौन सी गैस जो है वो गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वो है मीथेन। तो आपने हमें फ्रेंड्स करेक्ट आंसर करनी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड इसी तरह हम बात करती हैं टेस्ट क्वेश्चंस की आज के। तो देखिए आज के क्वेश्चन में पहला क्या है, जोथेम नापत, ये बिल्कुल अभी 2025 का ही अपॉइंटमेंट है। किस देश के ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए? ठीक है, आपको इनकी कंट्री बतानी है। सेकंड है माइकल मार्टिन, ये किस कंट्री के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, और कोशिश करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आंसर करने की। और इसी तरह आज का हमारा ये डेली सीए का सेशन हो गया है फ्रेंड्स कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द सेशन, डू हिट द लाइक बटन, शेयर अवर वीडियो एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आप लोगों को हम ऐसे ही अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।